जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट। मैं हूं लुभांश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी के बारे में। किस प्रकार से आप रेलवे एनटीपीसी के थ्रू अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी क्या होती है और किस प्रकार से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे पूरे इस वीडियो में। तो यदि आप जानना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और यदि आप रेलवे के अलावा एसएससी, बैंक और आरबीआई की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे विनर इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो, जहां पर हम आपको अलग अलग सरकारी एग्जाम के बारे में आपको गाइड भी करते हैं और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो इसके लिए हमारा वेबसाइट है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और ये हमारी ब्रांच है। तो आगे बढ़ते रेलवे एनटीपीसी के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी बोलने से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसके थ्रू आप जैसे टिकट कलेक्टर हो गया, गुड्स मैनेजर हो गए, ये अलग अलग अकाउंटेंट जो क्लर्क होते हैं उनकी जो पोस्ट आती है वो एनटीपीसी के थ्रू आती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि रेलवे में एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन देखने मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन बेस पे होता है। पहले ऑफलाइन होता था बट आपको धीरे धीरे पता चल गया कि करप्शन के थ्रू होने की वजह से अब ये क्या हो गया, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन देखने मिल रहा है। तो कंप्यूटर बेस्ड होता है। अब जो अक्टूबर और नवंबर में इसकी जो वैकेंसी आई थी वो लगभग आई थी 11,558। तो यहाँ पर एनटीपीसी में दो पोस्ट देखने मिलती है, एक होती है ग्रेजुएशन बेसिस पे और दूसरा क्या होता है अंडर ग्रेजुएशन बेसिस पे यूजी लेवल पे। तो ऑलमोस्ट दोनों का पैटर्न सेम रहता है, फॉर्म फीस सेम रहती है, एक ड्यूरेशन सेम रहता है, बस पोस्ट का डिफरेंस देखने मिलता है। बाकी दोनों ही एनटीपीसी के द्वारा ग्रेजुएशन बेसिस पे और अंडर ग्रेजुएट दो अलग अलग एग्जाम देखने मिलते हैं, बाकी पूरा जो पैटर्न है वो सेम देखने मिलता है। अब जो पैटर्न की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो वो आपको अलग अलग स्टेज में आपको देखने मिलेगी। बेसिकली आपको दो स्टेज के लिए फाइट करनी पड़ेगी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए, जिसके बारे में जो पैटर्न है वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पैटर्न जो रहेगा वो सीबीटी 1 की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको याद होना चाहिए कि जैसे अलग अलग एग्जाम में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीए का वेटेज होता है, रेलवे के एग्जाम में इंग्लिश का उतना वेटेज नहीं देखने मिलता है। आपको मेनली 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए। अब मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल 30 मार्क्स का पेपर। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और रीजनिंग के जो टोटल मार्क्स मिलेंगे आपको 30 मार्क्स। अब जीए की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, जनरल स्टडीज की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है, 40 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, टोटल मार्क्स हो गए 40। इस प्रकार से तीनों सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर देखने मिलेगा और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट्स। रेलवे में मैक्सिमम एग्जाम में क्या मिलेंगे, आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है और एसएससी में 1 घंटे का दिया जाता है ना। अब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक का वेटेज है, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो के आखिरी तक आपको एनालाइज करके बता देंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं। तो ये हो गया सीबीटी 1। तो अलग अलग जोन होती है, जैसे आपका मुंबई जोन हो गया, बिलासपुर जोन हो गया, अहमदाबाद हो गया, उसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं वो वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और जोन वाइज क्या होती है, इसकी कट ऑफ रिलीज होती है। तो मान लेते हैं ये आपका 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें अलग अलग जोन में 60, 65, 70, 75 इस प्रकार से कट ऑफ होती है। ये केवल कट ऑफ है, जैसी कट ऑफ क्लियर होगी उसके बाद आप आगे वाले स्टेज में जाओगे सीबीटी 2 के तरफ। अब सीबीटी 2 का जो पैटर्न होता है वो अलग देखने मिलता है, बट उसमें जो सब्जेक्ट है सेम मिलेंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल स्टडीज बोल सकते हो, जीएस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, टाइम आपको सेम दिया जाएगा 90 मिनट्स के लिए। यहाँ पर कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं होते कि भाई मैथ्स के लिए इतना मिलेगा, रीजनिंग के लिए इतना मिलेगा, जीएस के लिए इतना मिलेगा, आपको ओवरऑल समय दिया जाएगा। अब मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 35। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 35 मार्क्स का रीजनिंग। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर ये जो नंबर है वो बढ़ गया है,
CBT 1 में 40 क्वेश्चन थे, यहाँ पर कितने हो गए 50 क्वेश्चन, और जो मार्क्स रहेंगे 50 मार्क्स का। तो इस प्रकार से तीनों सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे 120 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब 120 मार्क्स का पेपर रहेगा 90 मिनट्स के लिए। तो इसके बेस पे क्या होगी, मेरिट जारी होगी। मेरिट के बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये रहेगा आपको सिलेक्शन देने के लिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा, कट ऑफ के आगे लाएगा, उसको वैसे वैसे पोस्ट हायर मिलेगा। तो ये रहेगा आपका पैटर्न CBT 1 और CBT 2 के लिए। अब उसके अलावा और चीज़ भी जान लेते हैं, क्या इसकी फॉर्म फीस कितनी होती है अप्लाई करने के लिए। तो रेलवे में है, जैसे यदि आप SC ST अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिर PWD फीमेल, तो उनके लिए जो रहेगा वो रहेगा 250 रुपये। बट इसके अलावा जनरल हो गया, OBC हो गया, उनके लिए क्या रहेगा 500 क्या रहेगी इसकी फीस देखने मिलती है। तो ये हो गया आपकी फीस। अब किस एज ग्रुप के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एज में मैक्सिमम वैकेंसी जो रहती है वो उसमें 30-32 तक क्या रहता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। बट रेलवे में अच्छी बात है कि यहाँ पर क्या होती है, एज लिमिट ज़्यादा देखने मिलती है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। तो ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो एज दिया जाएगा वो 18 से 36 साल। यदि आप इसके बीच में आते हो तो इसके लिए आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट के लिए कितना रहेगा आपको, 18 से 33 साल के बीच में रहेगा। क्या इसमें एज रिलेक्शन दिया जाता है क्या? यस, हर एग्जाम में आपको रिजर्वेशन बेस पे एज रिलेक्शन देखने मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले OBC, जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनके लिए 3 साल रहेगा, ST SC के लिए क्या रहेगा 5 साल। तो यदि आप ग्रेजुएट लेवल के लिए हो और यदि आपकी एज क्या है 36 से क्या है ज़्यादा है, मान लेते हैं 40 है, 41 है, और आप ST SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो भी आप ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी दिया गया है, 10, 13, 15। तो आप चेक कर सकते हो, आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें अच्छी बात है रेलवे कि इसमें एज ज़्यादा दिया जाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सके। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है एज के बाद वो है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा ग्रेजुएशन बेसिस पे क्या बोला गया है, एक आपकी डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पोस्ट आती है, जैसे हो गई हमारा स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जो सबसे मेन वो है टिकट सुपरवाइजर। तो ये जो TC अपन बोलते हैं टिकट कलेक्टर है ना, उनके लिए सबके लिए क्या बोला गया, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। और जहाँ पर टाइपिस्ट का है वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, टाइपिंग प्रोफेशनल टेस्ट दिया जाएगा इंग्लिश या हिंदी में, वो जब आपका CBT 1 और CBT 2 हो जाएगा। तो बाकी लोगों के लिए टाइपिंग नहीं होता है, बस नॉर्मल आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगा। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो सेम आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए कितना होना चाहिए, 12th होना चाहिए आपके पास, और 50% एग्रीगेट होना चाहिए। फिर बाद में सेम टाइपिस्ट के लिए आपको टाइपिंग पूछा जाएगा, तो 12th आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा। तो आपको 12th तो कंपलसरी है। हाँ, जो सबसे मेन जिसके लिए हमारा जो मोटिवेशन है वो है सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं हम लोग ग्रेजुएट लेवल पे। तो ग्रेजुएशन बेसिस के लिए 7th पे ऐसा कमीशन लाया गया है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो टिकट कलेक्टर के लिए, टिकट सुपरवाइजर के लिए 35,400, ये बेसिक होता है। फिर इसके अलावा आपको डियरेंस अलाउंस अलग अलग फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद हमारा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 29,200, इसके लिए भी सेम 29,200 दिया है। सीनियर क्लर्क के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए 35,400, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कितना है 29,200। तो ये अलग अलग बेसिक पे होती है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में हर साल डियरेंस अलाउंस बढ़ते जाती है, तो सैलरी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इससे ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो जो भी अलग अलग पोस्ट होती है उनके लिए दिया गया है। जूनियर क्लर्क के लिए 19,900, इसके लिए ट्रेंस क्लर्क के लिए, कमर्शियल के लिए 21 और ये पर 19,900, ठीक है। ये अलग अलग वैकेंसी मिलेगी अंडर ग्रेजुएट के लिए और सैलरी। अब आते हैं हमें किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करना है। जो बच्चे रूरल इलाके से है या जिनकी इंग्लिश क्या है वीक है, जो अच्छे से कवर नहीं कर पाते, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जिनको डर होता है कि इंग्लिश हम नहीं कर पाते, हमारा मैथ्स रीजनिंग GS बहुत अच्छा है, तो उनके लिए रेलवे की अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है।
तो एनटीपीसी की जब तैयारी करना है तो हमारे पास पहले मैथमेटिक्स का सेक्शन देख लेते हैं, जिसमें अलग अलग क्या होंगे, टॉपिक होंगे। तो जो एग्जाम का पैटर्न है तो हमेशा उस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हो जहां पर आपको वैसे तैयारी करना है। जैसे मैथमेटिक्स में पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें से जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो पेपर जो होता है वो इसका क्वेश्चन जो आएंगे मॉडरेट लेवल पे आएंगे। फिर मेंसुरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आसपास, रेशियो प्रोपोर्शन की बात करेंगे यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आसपास, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन के आसपास, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो वहां पर 3 क्वेश्चन के आसपास, ज्योमेट्री 2, नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा देखने मिल रहा होगा 4, सिंप्लीफिकेशन 3, टाइम एंड वर्क 2, स्टैटिस्टिक्स 1 हो जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस 2, एवरेज 1 और डीआई। तो ये जो टॉपिक है ये अच्छा खासा हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वेटेज रख रहे हैं, इसके बेस पे आप तैयारी कर सकते हो। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का। अब बात करते हैं अगला, वो है रीजनिंग, जो सबका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट रहते हैं। तो जैसे बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग वो रहेगा 4, ब्लड रिलेशन देखने मिल रहा है 4, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या देखने मिल रहा है 4, इस प्रकार से इनका वेटेज दिया गया है। बाकी सबको भी देख सकते हो आप। अब आगे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ देखेंगे जनरल अवेयरनेस में अलग अलग क्या मिल जाएंगे, सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आपको 6 से लेके 7-8 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। ज्योग्राफी का बहुत कम वेटेज दिख रहा है, 1 क्वेश्चन। पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। स्टैटिक पार्ट होता है डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर प्लांट बेस्ड बायोलॉजी भी आती है और जो एनिमल बेस्ड भी आती है, तो वहाँ के लिए कितने हो जाएंगे, 7 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, फिजिक्स के 4 के आसपास, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे 4 के आसपास। करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो आपको जो करंट अफेयर है लगभग 1 साल का पढ़ के जाना पड़ेगा, और ये आपका क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यदि आप रेलवे के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो जीएस में आपको हमेशा अच्छी खासी क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम के जो आने वाले क्वेश्चन का वेटेज है। उम्मीद करते आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है, इसके पैटर्न में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट वाइज, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है रेलवे के एनटीपीसी से जुड़ी जो भी है डिटेल एनालिसिस। तो यदि आपको और भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।